गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सभी स्वस्थ रहें और अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखें, अपने परिवार के स्वास्थ्य पे ध्यान रखें, यही मेरी शुभकामना है। ये लाइव सबको दिखाई पड़ रहा है। हम्म, सबको इमेज एंड साउंड साफ साफ आ रहा है। सबको आवाज़ और पिक्चर दिखाई पड़ रहा है साफ साफ। हम्म, धन्यवाद। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट में पिछले क्लास में जो चैप्टर बता रहे थे हम लोग, जो पॉइंट चल रहा था वो था एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एनर्जी डेंसिटी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी निकाले थे और मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी निकाले थे। तो एनर्जी डेंसिटी का जो मान है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए हम लोग देखे थे कि वो बराबर भी होता है, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी क्योंकि एक एनर्जी है, इट इज़ द वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, इसलिए दोनों मान बिल्कुल बराबर होता है। क्योंकि एनर्जी आपको पता है नष्ट नहीं होता, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड में हो या मैग्नेटिक फील्ड में हो, एनर्जी तो उतना ही होगा। इसलिए वो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला अलग अलग है, लेकिन फिर भी वो एनर्जी का मान बिल्कुल बराबर है। तो अब आगे आज जो हम आपको आगे जो बताने वाले हैं वो क्वेश्चंस होगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आपको बताएंगे कि किस तरह से जो है हम लोग इस चैप्टर में आने वाले क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन होगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी होगा, तो ये सारी बातें आपको बताई जाएगी। तो आज अब ध्यान से हम लोगों को पढ़ना है। आप सभी शांतिपूर्वक मन को स्थिर करते हुए एकाग्रता से पढ़ाई कीजिए। देखिए, देखिए भाई, ये क्वेश्चन है। यह है शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है। आप सबका समय ज़्यादा लैप्स ना हो, समय ज़्यादा बर्बाद ना हो, इसलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन और उसका आंसर इंग्लिश में लिख दिए हैं, क्योंकि मुझे हिंदी में भी बोलना है या लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं अपना लिखना स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इज द डिस्प्लेसमेंट करेंट लाइक कंडक्शन करेंट ए ए सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका हिंदी क्या हुआ? इसका हिंदी यहीं पर हम लिख दे रहे हैं, या इसका हिंदी होगा तो हम आपको उस तरफ लिख देते हैं। इसका हिंदी हुआ कि क्या विस्थापन धारा चालन धारा की तरह चुंबकीय क्षेत्र का एक स्रोत है। इसका हिंदी है, क्या विस्थापन धारा चालन धारा की तरह चुंबकीय क्षेत्र का एक स्रोत है। इसका हिंदी यहाँ पर अब लिख रहे हैं, इस तरफ इसका हिंदी लिख रहे हैं। इतना बड़ा अक्षर तो आपको दिखाई पड़ेगा ही। देखिए इसका हिंदी क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्या विस्थापन धारा विस्थापन धारा चालन धारा की तरह चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र का एक स्रोत है? यही क्वेश्चन है। देखिए भाई, इज डिस्प्लेसमेंट करेंट लाइक कंडक्शन करेंट ए सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
तो अगर हम इसका इंग्लिश में आंसर दें तो जवाब होगा यस, द डिस्प्लेसमेंट करेंट इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइक ए कंडक्शन करेंट। इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा हाँ। का इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं हाँ। हाँ, विस्थापन धारा, विस्थापन धारा चालन धारा, हाँ इसका जवाब होगा यस। हाँ, विस्थापन धारा चालन धारा की तरह चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत है, चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत है। इसका जवाब होगा हाँ, यस होगा। विस्थापन धारा चुंबकीय क्षेत्र के लिए भी स्रोत है जिस प्रकार से चालन धारा। तो हाँ, विस्थापन धारा चालन धारा की तरह चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत है। अगर इसको हमको फिगर से दर्शाना होगा, फिगर द्वारा, तो फिर फिगर द्वारा कैसे दर्शाएंगे? तो यहाँ पर हम लोग एक प्लेट बना लेंगे, यहाँ पर एक प्लेट बना लेंगे और ये कंडेंसर दिखा देंगे। यहाँ से ये जो है कंडेंसर है, इट इज़ द कंडेंसर, ये कंडेंसर है और यहाँ से ये कंडक्शन करंट है और इसके बीच जो चल रहा है ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट है, इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट करंट। फिर ये कंडक्शन करंट, ये कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट आपस में क्या है? बराबर है। इसलिए ये चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, दोनों के लिए होता है। आपने पढ़ा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें दोनों में होती है, विद्युतीय क्षेत्र में भी होती है और चुंबकीय क्षेत्र के लिए भी होती है। इसलिए ये चालन धारा भी दोनों के लिए है, चुंबकीय क्षेत्र के लिए है, और ये विस्थापन धारा भी चुंबकीय क्षेत्र के लिए है। तो इसका जवाब दे करके इसका फिगर बना देंगे, पहला नंबर आंसर पूरा हो जाएगा। नोट कीजिए। प्रेमराज कुमार, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। हाँ, इस चैप्टर का थ्योरी खत्म हो गया है। इसमें क्वेश्चन में ही मोमेंटम, इस चैप्टर का थ्योरी जो है कंप्लीट हो गया है। मैंने पहले भी कहा था ये छोटा चैप्टर है, फिर भी आपको 11 दिन तक ये थ्योरी इसका चला और इसका थ्योरी कंप्लीट हो गया है। अब ये क्वेश्चन है, उसके बाद फिर इसका न्यूमेरिकल्स होगा, फिर एनसीईआरटी होगा। इसका थ्योरी जो है कंप्लीट हो गया है। शिवम कुमार, इसका थ्योरी कंप्लीट हो गया है, इसका क्वेश्चन लिखना आप लोग स्टार्ट कीजिए। देखिए, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? व्हाट आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? देखिए भाई, तो यहाँ पर हम लोग इसका, यहाँ पे नहीं तो ऐसा करते हैं कि हिंदी वाला यहाँ पे लिख देते हैं। नंबर 2, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? यही है क्वेश्चन। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? इट इज द क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है। देखिए, अब इसका जवाब कैसे देंगे? इसका जवाब देने के लिए सबसे पहले आप देख लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट। देखिए, द ट्रांसवर्स टाइम varying electric and magnetic field propagating in space in a direction perpendicular to the direction of both electric and magnetic field are said to be, are said to constitute electromagnetic wave। अब देखिए इसका जो आंसर है हम लोग हिंदी में देंगे। वह तरंग, वह तरंग जो अनुप्रस्थ, वह तरंग
जो अनुप्रस्थ अवस्था में गमन गमन करने के कारण, अनुप्रस्थ अवस्था में गमन करने के कारण विद्युत क्षेत्र और चैप्टर में पहले भी विद्युत चुम्बकीय तरंग का परिभाषा 3-4 तरीका से दिया गया है। विद्युत चुम्बकीय तरंग का परिभाषा 3-4 तरीका से दिए हैं। पहला क्लास जो होगा उसमें आप देख सकते हैं। फिर भी यहाँ क्वेश्चन आंसर चल रहा है तो इसका जवाब देना है। वह तरंग जो अनुप्रस्थ अवस्था में गमन करने के कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत अवस्था में दोलन करते हुए चलता है, उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। देखिए भाई, तो विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, इसका आंसर आपको थ्योरी के क्लास में 2-3-4 तरीका से बताए हैं। उसको भी आप आंसर में लिख सकते हैं या इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसमें फिगर जरूर बना देना चाहिए, इसमें फिगर भी जरूर बना देना चाहिए विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए, इस तरह से। एक तो बिल्कुल एकदम लंबवत रहेगा और दूसरा जो है इस तरह से परपेंडिकुलर होगा इसका। ये वाला जो है बिल्कुल परपेंडिकुलर इस तरह से होगा, एकदम लंबवत इस तरह लंबवत एकदम लाइन खींचना है। और इसका जो लाइन खींचना है इसे तिरछा खींचना है, तिरछा इस तरह। ये लगेगा ना कि दोनों ये और ये परपेंडिकुलर है दोनों। तो यहाँ पर इस तरह से है, तिरछा एकदम लाइन है इसका, ये इसके साथ परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर इधर मैग्नेटिक फील्ड हो गया और इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और इस तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया। तो याद रखना है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दोलन करने वाले इस प्रकार के तरंग को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। इसी को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। ऐसे आपको पीछे जो है क्वेश्चन का आंसर थ्योरी में भी मिल जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, हो गया सबका। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। राइट द रिलेशनशिप बिटवीन एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस और एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए भाई, इसका हिंदी क्या होगा, राइट द रिलेशन मतलब संबंध लिखें किसका, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका पहले आपको हिंदी लिख देते हैं। इसका हिंदी क्या होगा, क्वेश्चन नंबर है ये 3। विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए विद्युत
विद्युत क्षेत्र का आयाम, विद्युत क्षेत्र का आयाम और चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का आयाम के बीच सूत्र लिखें, तो क्वेश्चन नंबर 3 यही है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए विद्युत क्षेत्र का आयाम और चुंबकीय क्षेत्र के आयाम के बीच सूत्र लिखें। देखिए भाई, तो यही है इसका क्वेश्चन। आप सभी स्टूडेंट जो क्लास कर रहे हैं, एक बार सबको फिर से गुड मॉर्निंग। तो हम पहले भी बोल दिए हैं, आप सब क्लास में जो भी चीज़ें चल रहा है ध्यान से पढ़िए। ये सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। देखिए भाई, तो गौर कीजिए। तो अब इसका आंसर आप क्या देंगे? तो विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए विद्युत क्षेत्र का आयाम और चुंबकीय क्षेत्र का आयाम क्या होता है? ई नॉट बाय वी नॉट, सी इक्वल टू ई नॉट बाय वी नॉट। तो यहाँ पर अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश मीडियम के लिए यहाँ से आप आंसर देख सकते हैं। द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस आर रिलेटेड एज E by B equal to C, where C is the speed of electromagnetic wave in free space. The amplitude of the electric and magnetic field in the free space related as E by B equal to C, where C is the speed of electromagnetic wave in free space. हो गया। अब आगे इसका हिंदी मीडियम में वाले स्टूडेंट के लिए गौर कीजिए। इसका आंसर होगा विद्युत, आंसर है विद्युत चुंबकीय तरंग के वेग का मान C इक्वल टू ई नॉट बाय बी नॉट के रूप में निर्वात में प्राप्त होता है, निर्वात में प्राप्त होता है, निर्वात में प्राप्त होता है, जहां ई नॉट और बी नॉट विद्युत क्षेत्र में आयाम तथा चुंबकीय क्षेत्र में आयाम है, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन यही था कि विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए जो विद्युत क्षेत्र का आयाम है और चुंबकीय क्षेत्र का आयाम है उसमें क्या संबंध है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के तरंग का आयाम C इक्वल टू ई नॉट बाय बी नॉट होता है। ये पूरा डिटेल से क्लास में प्रूव किया हुआ है। ये कहाँ से होता है, अगर किसी के मन में है, आज पहला क्लास है तो इसको पूरा डिटेल से किया हुआ है। आप पीछे का लेक्चर देख सकते हैं, इसमें लिखा होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसी में मिल जाएगा ये प्रूव इसका पूरा डिटेल्स। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलें और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को अब देखें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द कॉमन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? व्हाट इज द कॉमन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? विभिन्न प्रकार के चुंबकीय तरंग के लिए कॉमन मतलब उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ क्या है? मतलब
सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए समान क्या है, यही है क्वेश्चन। तो यहाँ से इसका हम पहले आपको हिंदी लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 है सभी सभी विद्युत चुंबकीय सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए समान क्या है, समान क्या है। देखिए भाई, तो सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए समान क्या है। तो अगर आप इंग्लिश के मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश मीडियम में आप आंसर इस तरह से दे सकते हैं। इसका आंसर आपको यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज ट्रांसवर्स इन नेचर एंड ट्रेवल विद सेम स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। इसका हिंदी, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो फिर आपको हिंदी लिखना है इसका। देखिए इसका हिंदी क्या होगा, इसका आंसर होगा, आंसर सभी विद्युत चुंबकीय सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, जिसका वेग निर्वात में एक समान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यही है आपका क्वेश्चन नंबर 4। स्वर्णलता कुमारी, क्लास 10 बजे से चलता है, आपको पता होना चाहिए। पीयूष कुमार, स्पीड लिखे हैं, सही है। मुकेश चौधरी, वेलोसिटी। ज्योति गुप्ता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पीयूष कुमार वेलोसिटी तो आप लिख चुके हैं। कोई भी स्टूडेंट एक बार आंसर दें, एक ही लगातार एक ही चीज़ों को लिखते रहने से रिपीट करना उतना सुटेबल नहीं होता है। थैंक यू। पीयूष कुमार लगातार सही जवाब दे रहे हैं। चलिए थैंक यू। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए भाई, इसमें ध्यान रखिएगा, कुछ जो है डिस्टर्ब करने वाले एलिमेंट भी शामिल होते हैं और उससे आप सभी को उस पर अलर्ट ध्यान रखना है। और वो उसको पढ़ने का मकसद नहीं होता है, केवल डिस्टर्ब करने के लिए आता है। इसलिए आप वैसे स्टूडेंट से सावधान रहें और उस स्टूडेंट को समय पे करारा जवाब अपने आप मिल जाएगा। इसलिए आप सब उस तरह के प्रकृति जिसकी मेंटलिटी लो है, जो कि डिस्टर्ब करना चाहता है, उस स्टूडेंट से बचें। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, उस व्यक्ति से बचें, इस बात का ध्यान रखें। आपने देखा कल भी एक स्टूडेंट था जो कि अरविंद कुमार फर्जी आईडी बना करके डिस्टर्ब करता है, और इसलिए उस सब स्टूडेंट पे, वो स्टूडेंट है या क्या है इसकी जानकारी तो आप सब समझदार हैं। सभी बातें बोलना जरूरी नहीं है, बहुत कुछ समझा भी जा सकता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आगे है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। और अब अगला क्वेश्चन जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, क्वेश्चन नंबर 5 में है माइक्रोवेव्स आर यूज्ड इन राडार व्हाई। सूक्ष्म तरंगों का उपयोग राडार में होता है, क्यों।
सूक्ष्म तरंगों का उपयोग राडार में होता है, क्यों? माइक्रोवेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ। सूक्ष्म तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका तरंग दैर्घ्य बहुत कम होता है। सच वेव्स आर यूज्ड इन रेडार ड्यू टू ड्यू टू द ड्यू टू द कम्युनिकेशन प्रोसेस ड्यू टू द कम्युनिकेशन प्रोसेस या ड्यू टू द वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ। देखिए भाई, तो अगला क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका हम यहाँ पर आपको हिंदी लिख दे रहे हैं। किसी भी स्टूडेंट को हिंदी या इंग्लिश वाले जो भी हैं किसी को दिक्कत नहीं होगा अपना कॉपी में लिखने में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग राडार में होता है, क्यों? विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग राडार में होता है, क्यों? देखिए भाई, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग राडार में होता है क्यों, इस बारे में हम लोग को जवाब देना है। तो देखिए, इसमें जवाब यही होगा कि सूक्ष्म तरंगें, आंसर होगा इसका सूक्ष्म तरंगें बहुत बहुत कम तरंग दैर्घ्य वाली होती है, बहुत कम तरंग दैर्घ्य वाली होती है, जिसका उपयोग राडार में संचार प्रक्रिया में किया जाता है, संचार प्रक्रिया में किया जाता है। तो देखिए भाई, तो सूक्ष्म तरंगें बहुत कम तरंग दैर्घ्य वाली होती हैं जिसका उपयोग राडार में संचार प्रक्रिया में किया जाता है। क्वेश्चन था, विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग राडार में होता है, क्यों? इसलिए होता है क्योंकि ये जो राडार है, राडार में मिनिमम वेवलेंथ की आवश्यकता होती है। कम वेवलेंथ पर वो ज़्यादा रेडिएशन को फॉलो करता है, क्योंकि जितना वेवलेंथ कम होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। तो कम वेवलेंथ पर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, इसलिए राडार में, जिसका उपयोग हम लोग हवाई जहाज का दिशा जानने में, हवाई जहाज से कंट्रोल रूम से पायलट को बात करने में, या हवाई जहाज की बहुत सारी स्थिति को समझने के लिए किया जाता है। इसलिए राडार में हम लोग सूक्ष्म तरंगों का उपयोग विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में करते हैं। ये था इसमें 5 क्वेश्चन, इसका 5 क्वेश्चन इस सेट का पूरा हुआ। इसके बाद हम लोग दूसरे सेट पर चलते हैं। देखिए, इसका सब आपका हो गया होगा। अब आगे है इसमें, देखिए भाई, यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 6 है। इतना बड़ा लेटर आप सबको शायद दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर। अब इतना बड़ा लेटर तो दिख ही रहा होगा सबको। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, माइक्रोवेव भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। उत्तम कुमार, माइक्रोवेव भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इसीलिए इसमें जो है माइक्रोवेव विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में उपयोग होता है। माइक्रोवेव क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसमें उस प्रकार से आप लिख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है। देखिए अब इतना बड़ा कर दिए हैं, आप अपने मोबाइल में जो देखते हैं वो भी अपना मोबाइल से भी जो है बड़ा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है,
कहता है द चार्जिंग करेंट ऑफ कैपेसिटर इज 0.2 एम्पियर। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करेंट अक्रॉस इट्स प्लेट? इसका आंसर है द डिस्प्लेसमेंट करेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द कंडक्शन करेंट एंड देयरफॉर इट इज आल्सो इक्वल टू 0.25 एम्पियर। अब इसका जो है हिंदी क्या होगा? इसका हिंदी देखिए, क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। द चार्जिंग करेंट ऑफ कैपेसिटर इज 0.25 एम्पियर। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करेंट अक्रॉस द प्लेट? इसका हिंदी है क्वेश्चन नंबर 6। एक संधारित्र को एक संधारित्र को आवेशित करने वाली धारा का मान आवेशित करने वाली धारा का मान 0.25 एम्पियर है, तब उसके दोनों प्लेटों के बीच प्रवाहित विस्थापन धारा क्या है? विस्थापन धारा क्या है? यही है क्वेश्चन। देखिए भाई, जवाब दीजिए आप सभी स्टूडेंट, क्या होगा इसका? आप सभी स्टूडेंट जवाब दीजिए। देखिए, फालतू मैसेज अगर करेंगे तो ये गलत बात है। बार बार कह रहे हैं मैसेज फालतू ना करें और पढ़ाई पे ध्यान दें। देखिए, एक संधारित्र को आवेशित करने वाली धारा का मान 0.25 एम्पियर है, तब उसके दोनों प्लेटों के बीच प्रवाहित विस्थापन धारा क्या है? यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन का जवाब दीजिए। देखिए, द रिसु इसने जवाब 0.25 दिया है। देखिए, पढ़ने वाला स्टूडेंट है, लेकिन कुछ स्टूडेंट चलिए 0.25 जिसका भी आ रहा है, सही जवाब आ रहा है। चलिए 0.25 मिथिलेश कुमार, सबका सही जवाब आ रहा है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। 0.25 जो सब दिए हैं। साक्षी सिंह, थैंक यू, सही जवाब आ रहा है। थैंक यू, 0.25 होगा। देखिए भाई, तो यहाँ पर क्वेश्चन है एक संधारित्र को आवेशित करने वाली धारा। तो यहाँ पर एक संधारित्र है, एक कंडेंसर है, और ये अगर कंडेंसर है, इस कंडेंसर को हम लोग क्या कर रहे हैं? चार्ज कर रहे हैं। जब इसको हम लोग चार्ज करते हैं, यहाँ पर इस तरह से मान लीजिए यहाँ पर एक बैटरी लगा हुआ है और यहाँ से क्या कर रहे हैं? चार्ज कर रहे हैं। जब इसको हम लोग चार्ज करेंगे तो ये कंडक्शन करंट है। कंडक्शन करंट यहाँ जो है, यही कंडक्शन करंट जो है, ये कंडक्शन करंट जो है, यही कंडक्शन करंट यहाँ पर आवेशित धारा है, जो कि इस संधारित्र को क्या कर रहा है? आवेशित कर रहा है, इसको आवेशित कर रहा है। तो यहाँ पे कंडक्शन करंट का मान दिया हुआ है 0.25 एम्पियर। तो कहता है इसके दोनों प्लेटों के बीच कितनी धारा है? तो दोनों प्लेटों के बीच भी धारा उतनी ही होगी, सेम टू सेम, क्योंकि ये धारा क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट करंट। तो सिंस IC इक्वल टू होता है ID, देयरफॉर ID इक्वल टू हो जाएगा 0.25 एम्पियर। तो इसका हम लोग जवाब कैसे देंगे? इसका जवाब हम लोग आराम से दे सकते हैं, क्योंकि
चालन और विस्थापन, चालन और विस्थापन धारा, धारा आपस में बराबर होता है, बराबर होता है। इसलिए 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 प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच विस्थापन धारा, प्लेटों के बीच विस्थापन धारा 0.25 एम्पियर है। नोट कीजिए, नोट कीजिए 0.25 एम्पियर ही होगा इसके बीच की धारा। यस ज्योति गुप्ता, आपका सही सोच है। आईसी और आईडी बराबर होता है, इसलिए ये बराबर होगा। देखिए भाई, कोई भी स्टूडेंट गलत मैसेज अगर करेंगे तो वो हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएंगे। और आप स्टूडेंट हैं या एक कोई टीचर हैं या क्या हैं, इससे मुझे अभी कोई मतलब नहीं। अगर आप गलत मैसेज करते हैं तो सीधी बात है, आप गलत आदमी हैं और आपको ब्लॉक किया जाएगा। इसलिए हमेशा शालीनता और विनम्रता बनाए रखें। एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा व्यक्ति बनने की कोशिश करें। जिसे आप मानते हैं अच्छा हो सकता है वो आपके लिए हो, किसी और के लिए बहुत ख़राब भी हो सकता है। इसलिए अपना अपना सोच अपने पास रखिए और इस मेरे चैनल पर आकर इस तरह डिस्टर्ब करने की आपको या किसी और को भी कोई भी राइट नहीं है। और आप सभी स्टूडेंट अगर मिलकर किसी गलत मैसेज करने वाले को अगर आप सभी जवाब देंगे तो वो खुद जो है, उसे अगर ईश्वर सद्बुद्धि देंगे तो वो खुद सुधर जाएगा या तो बाहर जाएगा। इसलिए वैसे स्टूडेंट को आप सभी को भी मिलकर जवाब देना चाहिए। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि वो पढ़ने वाला नहीं होता, वो डिस्टर्ब करने वाला होता है। देखिए, इसमें किसी भी गर्ल से नंबर इस चैट पर मांगना, ये तो आपको बताता है कि वो स्टूडेंट कितना लो मेंटलिटी है, इसकी गंदी सोच है। और उस तरह के सोच वाले अगर हैं तो वो आप बाहर रहें, मेरे चैनल पर आने की कोशिश ना करें ऐसे मेंटलिटी वाले जो भी हैं। इसलिए इस बात का सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए। देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सबका नोट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। गिव द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ लाइट रेज ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रम एंड 8000 एंगस्ट्रम इन वैक्यूम। आंसर है द वेलोसिटी ऑफ लाइट रेज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ इन वैक्यूम इज सेम एंड हेंस द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी इज इक्वल टू 1। पहले इसका आपको आंसर का इस क्वेश्चन का हिंदी लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का, क्वेश्चन नंबर 7 का देखिए हिंदी क्या है। तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रम और 8000 एंगस्ट्रम वाले वाले विद्युत विद्युत चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंगों, विद्युत चुंबकीय तरंगों के वेग के वेग का अनुपात
क्या है, यही क्वेश्चन है। चलिए, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि 4000 एंगस्ट्रम और 8000 एंगस्ट्रम तरंग दैर्घ्य वाले विद्युत चुंबकीय तरंग के वेग का अनुपात क्या है। इसका आंसर होगा, बताए थे कि सभी विद्युत चुंबकीय तरंग का आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसका वेग बराबर होता है। वेग बराबर होता है, इसलिए अनुपात इसका 1 हो जाएगा। कैसे? तो यहाँ पे सबसे पहले इसका आंसर इस तरह से लिख लेंगे। आंसर, सभी सभी विद्युत चुंबकीय सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति तरंग-दैर्घ्य और आवृत्ति अलग हो सकता है, अलग हो सकता है, लेकिन निर्वात में सभी का वेग निर्वात में सभी का वेग समान होता है, सभी का वेग समान होता है। सभी का वेग समान होता है। देखिए भाई, तो पहले विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग v1, दूसरे विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग v2। तो पहले का जो वेग होगा वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और दूसरे का जो वेग होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या होगा? 1। तो किसी भी दो विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग निर्वात में हमेशा अनुपात 1 होगा। तो जब भी देखेंगे इसका अनुपात हमेशा 1 होगा। चलिए नोट करते चलिए, तेजी से आपको नोट करने का समय भी मिल रहा है। स्वर्णलता कुमारी, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग बराबर होता है, इसीलिए वेग जब बराबर हो जाएगा तो निर्वात में भी जब दो विद्युत चुंबकीय तरंगा का वेग बराबर होगा तो उसका वेग बराबर जब हो जाएगा तो कटेगा तो 1 होगा ना। 1:2 कैसे होगा, समझ गए? चलिए, इसका अनुपात 1 होगा। आगे बढ़ें हम लोग, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में है, क्वेश्चन नंबर 8 में है, स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग के गुणों को लिखें। इसका हिंदी हम यहीं पर लिख रहे हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणों को लिखें। विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणों को लिखें। देखिए भाई, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणों को लिखें। गुणों को लिखना है, इसका गुण क्या होगा। तो पहला होगा, फर्स्ट, इट इज ट्रांसवर्स इन नेचर। इट इज ट्रांसवर्स इन नेचर। इसका हिंदी होगा, यह अनुप्रस्थ प्रकृति यह अनुप्रस्थ प्रकृति
का होता है। देखिए भाई, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, सीबीएसई बोर्ड में भी आता है और बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड सभी में आता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के किन्हीं 4 गुणों को लिखें। 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक अगले साल आने की संभावना भी है। इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर है कि इट इज ट्रांसवर्स इन नेचर। नंबर 2, इट प्रोड्यूस it produce the reflection, it produce the reflection, यह परावर्तन को दर्शाता है, परावर्तन को दर्शाता है, यह परावर्तन को दर्शाता है। तीसरा, इट कैन ट्रेवल विदाउट एनी मीडियम, यह बिना किसी माध्यम के चल सकता है, यह बिना किसी माध्यम के चल सकता है। नंबर 4, इट इज डिफ्लेक्टेड, it is not deflected, it is not deflected in electric and magnetic field, यह विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विचलित नहीं होता है। तो देखिए भाई, इस तरह से इसमें 4 गुण लिखने के लिए आता है, तो 4 गुण आप एग्जाम में इस तरह लिख सकते हैं। तो ये था विद्युत चुंबकीय तरंग के गुणों को लिखें। तो व्हाट आर द राइट द प्रॉपर्टीज, क्वेश्चन आता है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। आगे है स्टेट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स रे। इसका मतलब है कि एक्स किरणों के 2 गुणों को लिखें। इसका हिंदी है एक्स किरणों के 2 गुणों को एक्स किरणों के 2 गुणों को लिखें, 2 गुणों को लिखें। देखिए भाई, तो अगला क्वेश्चन है एक्स किरणों के 2 गुणों को लिखें। देखिए प्रीतिराज, एक्स किरण जो है, सॉरी, विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो तो प्रकाश पे विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये एक्स किरणें, गामा किरणें सभी तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये जैसे किसी सतह पे पड़ती है तो वो परावर्तित हो जाती है। आपने देखा होगा रिमोट का भी, जब यहाँ पे ऐसे करके कुछ रखा रहता है वस्तु, ऐसे डालते हैं ना, तो वहाँ पे रिफ्लेक्ट होके वहाँ बटन काम कर जाता है।
तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें परावर्तित होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें अपवर्तित भी होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें ध्रुवित भी होती है। बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है इसका, इसलिए विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो है परावर्तित होती है। चलिए आगे, कोई क्वेश्चन और है? थैंक यू। चलिए देखिए, अब एक्स किरणों के दो गुण, एक्स किरणों का दो गुण लिखिए। नंबर 1, एक्स रेज, एक्स रेज कैन produced high penetrating power। देखिए भाई, एक्स किरणों से भी ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर गामा का होता है, लेकिन एक्स किरणें भी उच्च भेदन क्षमता वाली होती है। का मतलब हुआ कि किरणें एक्स किरणें उच्च भेदन क्षमता वाली होती है। दूसरा, एक्स रेज कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, एक्स किरणें निर्वात में चल सकती है। दो ही मांगता था, एक और हम लोग दे रहे हैं। एक्स रेज हैज मिनिमम आयोनाइजिंग पावर, का मतलब हुआ एक्स किरणों की एक्स किरणों की आयनन क्षमता नगण्य होती है, मतलब नहीं के बराबर। एक्स किरणें की आयनन क्षमता नगण्य होती है, मतलब नहीं के बराबर। एक्स किरणें आयनित नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि यह तो ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है, इस पर पॉजिटिव निगेटिव कुछ नहीं है, इसलिए इसकी आयनन क्षमता नगण्य होती है। तो देखिए, इस तरह से हम लोग जितना ऊपर में लिखे हैं वो भी इसमें लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक्स किरणों तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का गुण अगर याद है, एक्स किरणों में भी वो चलेगा। इसलिए बुद्धि से अगर तैयारी किया जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब बहुत आराम से तैयारी कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका तो सब आदमी नोट कर लिया है ना भाई? का तो सबका नोट हो गया है ना? एक बार हम यहाँ से चला दे रहे हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर 6 का था ये, क्वेश्चन नंबर 7, इसके बाद फिर ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 यहीं पे है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है यहीं पर है। क्वेश्चन नंबर ये 8 हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये फिर क्वेश्चन नंबर ये जो है
9 हो गया, यहाँ तक 9 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं 10। ये है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट रेज इन वैक्यूम। इसको थोड़ा बड़ा कर रहे हैं ताकि सबको दिखाई पड़े। देखिए ये क्वेश्चन है इसका ये इंग्लिश में पहले है, हिंदी लिख दे रहे हैं। हिंदी है इसका, अवरक्त अवरक्त और अवरक्त और अवरक्त और पराबैंगनी, अवरक्त और पराबैंगनी तरंगों का निर्वात में वेग का अनुपात क्या है, वेग का अनुपात क्या है। चलिए भाई बताइए, इसका जवाब आप ही सबसे पूछते हैं। बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब देना है सबको। देखिए इसका जवाब दीजिए अस्मिता कुमारी। आयनन क्षमता का मतलब होता है कि जब कोई गैस या कोई कण कहीं से गुजरता है तो अपने चारों ओर भी आयनित कर दे उसको। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर भी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा अगल बगल, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उस पर भी नेगेटिव चार्ज है, उसी को आयनन क्षमता कहते हैं। और भेदन क्षमता का मतलब पार होने की क्षमता। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होगा। सबसे पहले जवाब दिए हैं रिया कुमारी, सही जवाब है आपका। ब्रजेश कुमार, साक्षी सिंह, आलोक कुमार, सृष्टि गुप्ता, राज सिंह, सुमित सागर, ब्रजेश कुमार, प्रीति राज, रोहित कुमार, उत्सव कुमार, सभी जवाब, जूली कुमारी, मयंक राज, सभी का सही जवाब आ रहा है। थैंक यू। इसका आंसर 1 ही होगा क्योंकि आप पीछे पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं कि वेग बराबर होता है, इसलिए इसका जवाब क्या होगा, 1 होगा। 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि व्हाट इज द रेशियो। तो यहाँ पे ये जो इंफ्रारेड है, वेलोसिटी ऑफ इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, तो यहाँ पर इंफ्रारेड की जो वेलोसिटी, इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसा करते हैं कि ऐसे करके लिख देते हैं, इंफ्रारेड का हो गया IR। वेलोसिटी ऑफ इंफ्रारेड निर्वात में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रावायलेट कितना होता है, ये भी उतना ही होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका रेशियो निकालेंगे तो वेलोसिटी ऑफ इंफ्रारेड बाय वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रावायलेट बाय वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रावायलेट, इसका भी हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसका भी हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कट गया, आंसर क्या हो गया, 1। इसका अनुपात क्या होगा, 1 होगा। तो ये था 1 to 10 क्वेश्चन, 1 to 10 क्वेश्चन था ये। और अभी जो है समय जो है लगभग 11:14 हो गया है। और अब देखिए आपको आगे इसमें बता देते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो गया। अब इसमें आगे जो है उस पर ध्यान देना है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये होमवर्क है, इसको हम अभी नहीं बताएंगे। ये होमवर्क है, इसको अभी जो हम 10 क्वेश्चन बताए उस 10 क्वेश्चन के बाद इसका तैयारी अपने से करना है। अपने से कहाँ से करेंगे, चैप्टर जो पढ़ाए हैं पहला क्लास से लेकर के 9, 10, 11 क्लास तक हुआ है, वो जो क्लास हुआ है जितना थ्योरी, उसी में इस सब का आंसर है। इसको हम थोड़ा यहाँ पर बड़ा कर दे रहे हैं और इसका हिंदी भी लिख दे रहे हैं ताकि आप सब अपनी कॉपी में इसकी तैयारी कर लें। ये सब बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में 2 नंबर के लिए इम्पॉर्टेंट है।
देखिए, इसमें से पहला क्वेश्चन क्या है, ये होमवर्क है, यहाँ पहले हम ऊपर में ही लिख दे रहे हैं, इट इज होम वर्क, ये अपने से तैयारी करना है। इसमें से पहला क्वेश्चन का हिंदी है, क्वेश्चन नंबर 1 का हिंदी है, व्हाट आर द कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट, मतलब विस्थापन विस्थापन और चालन धारा क्या है, क्या। क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट, चालन और विस्थापन, ये होमवर्क है, HW है, चालन और विस्थापन धारा के बीच संबंध स्थापित करें, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द रोल ऑफ ओजोन इन एटमॉस्फेयर, वायु मंडल में ओजोन का क्या उपयोगिता है, क्वेश्चन नंबर 4, वाई माइक्रोवेव यूज इन रडार, ये तो पीछे भी बताए ही। नंबर 4, राडार में सूक्ष्म तरंगें क्यों उपयोगी है। नंबर 5, राइट एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स-रेज, एक्स किरणों के 4 गुणों को लिखें। ये सब क्वेश्चन जो है होमवर्क है, अपनी कॉपी में खुद तैयार करना है, पीछे जो कुछ पढ़ाया गया है उसी में इसका आंसर मिलेगा। 6, व्हाट इज माइक्रोवेव एंड इट्स यूजेज, सूक्ष्म तरंग क्या है, इसका उपयोग लिखें। आगे है, व्हाट इज मर्क्यूरीज, एक मर्क्यूरी नहीं होगा यहाँ पर, मैक्सवेल होगा, मैक्सवेल, व्हाट इज मैक्सवेल्स इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए मैक्सवेल का समीकरण क्या है, मैक्सवेल का समीकरण क्या है। 8 नंबर है, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगों के उत्पत्ति का सिद्धांत
लिखें। क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसवर्स इन नेचर। साबित करें विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। और क्वेश्चन नंबर 10 है, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज मैक्सिमम एंड मिनिमम पेनिट्रेटिंग पावर। क्वेश्चन नंबर 10, किस विद्युत चुंबकीय तरंग का भेदन क्षमता न्यूनतम और महत्तम होता है। ये टोटल 10 क्वेश्चन है। देयर आर 10 क्वेश्चन फॉर यू and you can complete yourself by such type of important question as short question as 2 mark question which are most important for the examination point of view। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी स्टूडेंट को ये सलाह दिया जाता है कि इस क्वेश्चन का जवाब आप अपने से क्वेश्चन जो पढ़ाया गया है पूरा थ्योरी पढ़ाया हुआ है, एक भी पॉइंट उसमें लीव आउट नहीं है, सभी पॉइंट पढ़ाया गया है, उससे आप अपना इसका तैयारी करें। इसके बाद अब कुछ क्वेश्चन है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन। देखिए ये जो है इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन है, ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ये 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन इसका जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन मैक्सवेल्स। यहाँ पर ये मैक्सवेल होता है, मैक्सवेल, ये प्रिंट वाले से प्रिंटिंग मिस्टेक है। देखिए स्टेट एंड एक्सप्लेन मैक्सवेल्स मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ, इसका हिंदी हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का मैक्सवेल के द्वारा मैक्सवेल के द्वारा एम्पियर के नियम को लिखें और स्थापित करें मतलब इसकी पूरी व्याख्या करना है। स्थापित करें मतलब इसको पूरा एक्सप्लेन करना है, इसको पूरा डिटेल से पढ़ाए हैं, इसमें फिगर भी आता है। आगे है प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर 2, साबित करें ए नंबर E नॉट इक्वल टू C इंटू बी नॉट। बी नंबर C इक्वल टू 1/√अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। और फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, नेम ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, गिविंग द फ्रीक्वेंसी रेंज एंड द सोर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इच। विद्युत चुंबकीय वर्णपट क्या है? सभी का नाम तथा
आवृत्ति स्तर लिखें। प्रत्येक के लिए उत्पत्ति स्रोत का व्याख्या करें। तो यही है, ये भी क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, ये भी होमवर्क है, ये 5 मार्क्स क्वेश्चन है। ये सब जो है पढ़ाया हुआ है, सब पढ़ा हुआ है, ऐसा कोई नहीं है कि कॉपी में नहीं मिलेगा। कॉपी अगर रेगुलर क्लास कर रहे हैं, ये सब कॉपी में मिल जाएगा। इसको अपने से रिवाइज करने का प्रैक्टिस कीजिए, रफ कॉपी में इसको जो है प्रैक्टिस कीजिए, इसको प्रूव करने का, इसके बारे में इस सबको बनाइए, या अपना फेयर में भी अपना तैयारी कर लीजिए। इसी तरह से ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर, ये जो क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन भी होमवर्क है। दिस क्वेश्चंस आर ऑल्सो द होमवर्क। ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है, और ये सब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये सब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको भी तैयारी कर लेना है। इंग्लिश में चाहे तो इधर लिखा हुआ है, हिंदी में चाहे तो इधर लिखा हुआ है। तो आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे, और अगला एक और टेस्ट होने वाला है जिसमें 25 क्वेश्चन होगा, उसकी तैयारी आप कीजिए। इसमें कि ऑब्जेक्टिव टाइप का 25 क्वेश्चन होगा जो पूरे चैप्टर से होगा, और उसकी तैयारी आप कीजिए तेज़ी से। और पहला जो है वो 3 स्टूडेंट, वो प्राइज जब क्लास खुलेगा उस समय प्राइज दिया जाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही इस क्वेश्चन का तैयारी कीजिए। अगले क्लास में जो है आगे हम लोग बढ़ेंगे। थैंक यू।